हरे हरे। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक पढ़ रहे, उसको समझने की कोशिश कर रहे। श्री उद्धव जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं और भगवान के अनेक अनेक कार्य, खास करके उनकी बाल लीला का स्मरण कर रहे हैं और उस स्मरण करते हुए वे बहुत ही आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। और ये जो बाल लीला है, यहाँ पे बताया गया है कि ये बाल लीला बहुत ही मधुर और आनंदमय लीला है कि सभी देवता, ऋषि, योगी, ये सब जो है इस बाल लीला को देखना और अनुभव करना चाहते हैं कि किस प्रकार से सुंदर। और ये बाल लीला भगवान का एक सुंदर गुण है, 64 गुणों में से एक सुंदर बाल लीला। भगवान सुंदर लीलाएं करते हैं जो किसी में नहीं, कहीं पे भी नहीं देखा जा सकता। ये सुंदर प्रकार का ये आध्यात्मिक जो आनंद है, एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टि गोचर है। सिर्फ वृंदावन, ब्रिज में, ब्रिजवासियों को। और भगवान वहां पे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते, और ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते। छोटे से बालक, जैसे कि सिंह का भी बच्चा है, वो बहुत प्यारा रहता है, लेकिन उनमें भी बहुत शक्ति होती है। कोई उसके सामने आने के लिए भी डरेगा, और वो जो है किसी का भी नाश कर सकता है। जिस प्रकार से भगवान बाल लीला करते हुए हंसते हंसते उन्होंने इतने सारे असुरों का वध किया जो कंस ने भेजा था। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं तो उसे नंद, उपनंद तथा वृंदावन के अन्य जो निवासी है उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसी भाव में, जब तक हम उस वृज का भाव जो नहीं समझ पाएंगे, तब तक इस बाल लीलाओं का आनंद नहीं ले सकेंगे। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि बालक किसी वस्तु को पाने के लिए हट कर सकता है, और ऐसे इसे पाने के लिए कितना भी रो सकता है। हम देखते हैं कि भगवान किस प्रकार से हट, जैसे कि दामोदर लीला में हम देखते हैं भगवान ने हट किया, नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी मैं आपका स्तनपान करना चाहती हूँ। अपना सब कार्य, और माता यशोदा ने अगर थोड़ा सा उनको ध्यान नहीं दिया तो कितने हट्टी हो गए कि उन्होंने सब मटके तोड़ दिए, माखन को इधर उधर फैला दिया। तो इस प्रकार से सुंदर जो बाल लीलाएं हैं,
कभी वे हंस रहे हैं, कभी वे नाच रहे हैं। नाचते नाचते वे जो है असुरों का वध कर रहे हैं और सभी ब्रिज के जो वासी है उनको प्रेम के आनंद में डुबो रहे। ऐसी सुंदर बाल लीलाएं करके रोते जिस मुहुः श्वास काम पाती रेखा, ऐसे रो रहे जैसे कि बहुत डरे हुए हैं। माता यशोदा के डर से रो रहे हैं और फिर हंस रहे। वे जो है डरे हुए हैं, फिर जब उनके ग्वाल बाल डर जाते तो वो उनको इस तरफ से रो रहे हैं और ग्वाल बाल को हंसते हुए नो 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 प्रॉब्लम, ये तो मैं ठीक हूँ, चिंता मत, क्योंकि वे डर गए अभी क्या होगा। तो इस प्रकार से अनेक अनेक सुंदर लीलाएं भगवान कर रहे हैं अपने प्रेम भक्ति भक्तों के साथ। और ये बहुत ही नजदीक का संबंध भगवान जो है यहाँ पे अपने भक्तों के साथ लीलाओं के द्वारा कर रहे हैं। सुंदर आदान प्रदान हो रहा है। तो भगवान यहाँ पे बताया गया कि वे जो है रोते हैं भगवान। एक बार जब इसी प्रकार से सब लीलाएं जो कर रहे हैं, एक बार शिव जी ने भी सोचा, शिव जी ने सोचा कि अब तो परम पुरुषोत्तम भगवान जो है ब्रज में उनका जन्म हुआ है, तो मुझे भी जाना चाहिए नंद बाबा के घर गोकुल में जाना है। तो वे तैयार हो गए जाने के लिए। तो पार्वती माता ने कहा कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं ब्रिज में। बोले हमें भी ले चलो। तो नहीं, बहुत दूर है, रुक जाओ, मैं जाके आ रहा हूँ। तो पार्वती माता ने कहा ठीक है, मैंने सुना है कि गोकुल में माखन बहुत अच्छा बढ़िया मिलता है, जब तुम वापस आओगे तो जरूर वो जो माखन है गोकुल का वो मेरे लिए जरूर लाना। तो इस प्रकार से जो है शिव जी गोकुल की ओर चल पड़े। और फिर उन्होंने सोचा कि मुझे वो लीला देखना है जिस प्रकार से भगवान बाल रूप में माता यशोदा की गोद में सुंदर लीला कर रहे हैं। तो जाते जाते उन्होंने सोचा कि मैं अपना भेष जो है बदल दूंगा, ब्राह्मण के रूप में जाऊंगा और फिर मैं जो है भगवान का दर्शन, भगवान की सुंदर मुखारविंद का दर्शन करूंगा। इस प्रकार से वो गोकुल, जैसे ही वे गोकुल पहुंचे और उनके चरण गोकुल को स्पर्श किए, वो अपने वेश को नहीं बदल सके, वो अपने जो उनका असली रूप था उसी में ही वे रहे। तो उन्होंने सोचा ठीक है ना, भगवान तो मुझे जानते हैं, भगवान से क्या छुपाना।
दिखाना। भगवान तो सबके अंतर्यामी है, वो मेरे असली रूप को जानते हैं, तो मैं कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से वे गए गोकुल में। दरवाजे पे उन्होंने खटखटाया, भिक्षाम देवी भिक्षाम दे, ऐसे बोल। माता यशोदा सुना, माता यशोदा खोल दिया, दिखाई भगवान के प्रति माता यशोदा इतनी मग्न थी कि वो देख ही नहीं सकी। उन्होंने सिर्फ देखा कि भयानक एक साधु जटाधारी, जिसके शरीर जो है सर्पों से, जो सर्पों की माला पहनी है, और बिच्छू जो है उनके कमर पट्टे के रूप में लिपटे हुए हैं, और उनके शरीर पे सब जो भस्म फैला हुआ। माता यशोदा ने पहचान नहीं पाई। भगवत प्रेम के कारण उन्होंने कहा, शिव जी ने कहा कि मैं आपके बालक का दर्शन लेना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं जा सकते। मेरा कोमल सा छोटा सा बच्चा आपको देखकर डर जाएगा, और देखिए आपके शरीर के ऊपर ये सांप और बिच्छू सब फैले हुए हैं। मैं तुझे नहीं, उनके पास नहीं जाने दूंगी। नहीं, मुझे चाहिए, मैं देखना चाहती। नहीं नहीं नहीं, लगता है आपके पास वस्त्र नहीं है, अच्छे आपके भूखे लग रहे हैं, मैं आपको भिक्षा दूंगी, आपको जो चाहिए मैं दे दूंगी, आप उसको स्वीकार कीजिए और कृपा कर से यहाँ से चले जाइए, मेरे बच्चे के सामने मत जाइए, मेरा बच्चा जो है डर जाएगा। शिव जी कह रहे नहीं नहीं, मैं भूखा नहीं, मेरी पत्नी अन्नपूर्णा है, उनसे उनके पास तो बहुत अन्न, मैं भूखा नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए। माता यशोदा ने कहा नहीं नहीं, आप इस रूप में, इस भेष में नहीं जा सकते, क्योंकि वो डर जाए। तो मैं आ नहीं, तो शिव जी कहे नहीं, मैं भी देखना ही चाहता हूँ, मैं चाहे 10,000 साल तक यहाँ पे रुकूंगा, पर मैं आपके बेटे के दर्शन के बिना नहीं जाऊंगा। जब वो बड़ा हो जाए तब मैं दर्शन, अभी छोटा है, आप कह रहे मैं डर जाऊं, वो डर जाएगा तब मैं उनका दर्शन लूं। माता यशोदा ने कहा तुम 20,000 साल तक भी क्यों ना खड़े रहो, मैं उनको आपका दर्शन नहीं लेने दूंगी आपको दर्शन, आप कृपया करके यहाँ से चले जाओ। भगवान अंदर लेट रहे हैं, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, उनको पता लग गया कि दरवाजे पे क्या हो रहा है। मुस्कुरा रहे और वो सोच रहे कि किस प्रकार मेरे दो प्रेमी भक्त मुझे चाहते हैं। शिव जी एक सेवक के रूप में मेरा दर्शन कर रहा है, और माता यशोदा एक माता के रूप में मेरी सुरक्षा के विषय में सोच रही है। किस प्रकार से ये वात्सल्य, और भगवान ये भी दिखाना चाहते थे कि ये वात्सल्य प्रेम जो है, जो दास्य से और भी ऊंचा है। तो इस प्रकार से माता यशोदा ने कहा नहीं, चले जाओ,
दरवाजा बंद। शिव जी ने कहा तो अभी तो मैं क्या करूं, चले गए निराश। उन्होंने सोचा कि भगवान तो जानते हैं, और उन्होंने कहा कि देखो भगवान क्या लीला करना चाहते हैं वे ही जाने। वे जाके यमुना के तट पर बैठकर ध्यान बैठ गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ और जैसे ही शिव जी वहां से निकल गए, भगवान जो है उनका रोना शुरू हो गया। और ऐसे रोने लगे, ऐसे रोने लगे, ऐसे रोने लगे कि कोई भी उनका रोना जो है उनका नहीं सका। सब गोपियां आई, सब ग्वाल बाल आए। भगवान को जो है किस प्रकार से उनका ये रोना बंद किया। हट, भगवान इस प्रकार से लीला करती, अरे तो पता नहीं कभी बच्चा रोने लग जाता है, कितना भी कुछ दो वो बन ही नहीं होता है। क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, सब लोग सोच रहे हैं। और यहाँ पे भगवान का रोना मतलब कैसा रोना है। तो फिर सखियों सब जो गोपियां हैं वो देख रही हैं, उनको कोशिश कर रही है उनको शांत करने के लिए, कि शांत हो नहीं भगवान। तो फिर ललिता वहां पे थी, उन्होंने कहा कि कोई आया था क्या, यहाँ पे कोई आया था जो निराश होकर चला गया। माता वैष्णो ने कहा हाँ, एक बाबा आए थे, बहुत भयानक थे, वो देखना चाहते थे भगवान को। मैंने उनको कहा कि नहीं। तो ललिता ने कहा शायद यही कारण है, ऐसे करो उनको खोज के ले आओ, शायद उससे ही जो है उनका रोना बंद हो सकता है। क्योंकि किसी को साधु शिव जी की लीला, भगवान के साथ ये लीला सुन रहे थे। तब सब गए ढूंढने के लिए कि ये साधु बाबा कहाँ है, को ढूंढ के ले आओ, शायद उससे जो है भगवान का रोना बंद हो जाएगा। तो सब गए और फिर शिव जी बैठे थे, शिव जी को लेके आए और शिव जी को भगवान के पास ले आए। और भगवान को जो है शिव जी के रोते हुए, भगवान जो रो रहे थे, रोते रोते भगवान को जो है शिव जी के गोद में रख दिया। शिव जी ने उनको आलिंगन किया और उसी समय उनका रोना जो बंद हो गया। सब जो गोपियां सब खुश हो गए कि हाँ अभी। फिर भी माता यशोदा को चिंता थी, वो कह रही अरे जरा आपके सर को संभालो, अरे आपके जो बिच्छू को संभालो, ऐसे करते बोलने लगी। और शिव जी ने फिर भगवान को लिया, गोद में लिया और उन्होंने उनके चरण जो है अपने सिर पर रखे और सुंदर स्तुति उन्होंने की। और भगवान को गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र से जो है उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। तो माता यशोदा यहाँ पे थोड़ी डर भी रही थी कि और कुछ हो न जाए। फिर शिव जी ने सोचा कि अभी समय हो गया, मुझे जाना होगा, मुझे जो करना था भगवान का दर्शन और भगवान का श्री चरण मेरे सिर के ऊपर मैंने ले लिया, अब मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने माता यशोदा से कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जा रहा हूँ। तो माता यशोदा ने कहा कि आप खाली हाथ तो नहीं जा सकते हैं, आप ये जो है थोड़ा सा माखन जो है लेते जाए। तो उन्होंने एक मटकी भर का माखन शिव जी को दे दिया।
तो शिव जी बहुत ही भगवान का स्मरण और भगवान की सुंदर दर्शन के स्मरण में, उस विचार में वो इतने मग्न हो गए कि वे जब जाते जाते उन्होंने जो है वो सब माखन खाते गए, स्मरण करते गए, खाते गए, स्मरण करते गए और फिर पहुंच गए कैलाश। तब शिव जी ने बताया कितना सुंदर दर्शन, सब घटना उनको बता दिया माता पार्वती को। तो माता पार्वती ने पूछा वो माखन कहाँ है, वो माखन लेके आए कि नहीं? तो शिव जी ने अचानक याद आया कि अरे ये मटका, इसमें तो माखन था, लेकिन अभी तो ये खाली है, कुछ भी नहीं रहा माता पार्वती को देने के लिए। माता पार्वती ने भी देखा अरे ये तो मटकी खाली है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम मेरे लिए माखन का प्रसाद नहीं लाए, कोई भी आपका प्रसाद नहीं खाएगा। तो इस प्रकार से पार्वती ने कह दिया। तो हम देखते हैं कि शिव जी का प्रसाद कोई नहीं खाता है, शिव जी का कोई प्रसाद नहीं। तो इस प्रकार से भगवान ये सुंदर लीलाएं कर रहे हैं और अपने भक्त को आनंद देने के लिए भगवान रोते भी हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं। हाँ, वही छाछ के लिए नाचते हैं भगवान, हाँ, रोते हैं। और इस प्रकार से जो है ब्रिज में अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं, सिर्फ ग्वाल बालों के साथ ही नहीं, लेकिन सभी पशु पक्षी गौएं इस सब के साथ जो भगवान जो है सुंदर आनंद की जो का संबंध निभा रहे हैं, उनको आनंद में डुबो रहे हैं। और इस सुंदर लीलाओं का सिर्फ श्रवण करने से जो है हम जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। हमारे अंदर जो भी अनर्थ है वे नष्ट हो जाते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जो है उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से भगवान जो है ये अनेक अनेक असुरों का वध उन्होंने किया था, और इस असुरों का वध करने से हमारे अंदर जो अनर्थ है वे जो है नष्ट हो जाते हैं, और हमारे अंदर जो है भगवान के प्रति प्रेम और भगवान का इस लीलाओं का हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की लीलाओं को सुनने का दो लाभ है, भगवान की कथाओं को सुनने का दो लाभ है। एक तो हम जान सकते हैं कि भगवान जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है और वे कुछ भी कर सकते हैं, और अपने भक्तों के प्रति उनका कितना प्रेम है, और वे अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। दूसरा ये है कि जब हम ये लीलाएं सुनते हैं तो हमारे हृदय के अंदर सब जो अनर्थ है सब जो है नष्ट हो जाता है। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने श्री चैतन्य शिक्षामृत में ये सब जो है अनेक अनेक जो लीलाएं भगवान की और अनेक अनेक जो
असुर जो है भगवान ने वध किए, उनके विषय में जो है उन्होंने बताया है कि ये असुर किसके प्रतीक है, और इस असुरों का वध करने की जो लीला है जो भगवान करते हैं, उससे हमें क्या लाभ मिलता है, ये उन्होंने वर्णन किया है। पहला है, हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि भगवान ने किसका वध किया पहले? पूतना का वध किया। तो पूतना की वध ये हम देखते हैं भागवतम में भी, जब भगवान की लीला के बाद जो श्रुति फल है, श्रुति फल बता कि सिर्फ श्रवण करने से, भगवान की लीला का स्मरण करने से, श्रवण करने से जो हमारे अंदर जो है जो अनर्थ है वो जो है नष्ट हो जाता है। तो पूतना Sorry for the disturbance. पूतना जो है ये सूडो गुरु, मतलब जो गुरु जो अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप अपना इंद्र तृप्ति कर सकते हैं, इंद्र तृप्ति करते करते भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, आपको जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन आप ये संग में आइए, आप अपना जो भी करना है करिए। तो ये जो है पूतना जो है ये इस अनर्थ का प्रतीक है कि जब हम ये जो भक्ति और इंद्र तृप्ति दोनों साथ नहीं जाती है, और जब हम पूतना का जो ये लीला सुनते हैं, तो हमारे अंदर ये अनर्थ जो है वो नष्ट हो जाता है। हम जो है ये जो भगवान की भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं, और हम जो है इंद्र तृप्ति करने की जो इच्छा है उससे हम मुक्त हो जा सकते। दूसरा जो असुर जो था वो कार्डीमन या शक्तासुर। तो शक्तासुर किसका प्रतीक है? वो एक क्या था? काट को क्या बोलते हैं? लकड़ी का जो गाड़ी रहता, उसके ऊपर क्या क्या रखा जाता है, या क्या उसको किसके लिए उपयोग किया जाता है? उसके ऊपर भार, सब सामान, बड़ा बोझा जो है, जो कोई उठा नहीं सकता, वो बोझा जो है उसके ऊपर रखा जाता है। तो ये जो हम ये पाप का बोझा जो है, हम जो है अपने बुरे आदतों और आलस्य और प्राइड, घमंड, ये सब जो का प्रतीक है। और जब हम इस प्रकार से इन असुरों का
जो लीला सुनते हैं तो हमारे अंदर ये जो अनर्थ है नष्ट हो जाते हैं। हमारी बुरी आदतें, घमंड, आलस्य, ये सब। और ये पूरा जो बुरी आदतें जन्म जन्मांतर से हम ये जो है अपने साथ लेके चल रहे हैं, तो उसको नष्ट हो जाता है। क्योंकि भगवान की लीलाओं को सुनने से ये सब जो अभद्र सब नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से भगवान ऐसे असुरों का वध कर, किसका वध कर रहे हैं? भगवान जो है ये नकली गुरु, भगवान जो है अपने आलस्य, भगवान जो है अपने बुरे आदतों का बोझ को वध करते हैं। जब भगवान के साथ में हमारा संपर्क होता है, जब भगवान के साथ भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, तो ये सब जो है नष्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं अनेक अनेक असुर, जैसे कि तृणावर्ता। तृणावर्ता प्रतीक है कि बुराई देखना, फॉल्ट फाइंडिंग, लोगों में अंदर बुराई देखना, आर्ग्यूमेंटेटिव, तर्क वितर्क करना, अपना विद्या का घमंड रखना, फॉल्स लर्निंग, प्राइड और फॉल्स नॉलेज, ये प्रतीक। तो भगवान जो है इस प्रकार से ये जो आसुरी प्रवृत्ति है हमारे अंदर, और इस आसुरी प्रवृत्ति का नष्ट हो जाता है जब हम शृण्वन्तम स्वकथा कृष्ण। पूरा लिस्ट है, हर एक बहुत सुंदर रूप से 21 अनेक अनेक असुरों का श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने जो बताया। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान का इस प्रकार से, भगवान की लीलाओं का इस प्रकार से नित्य श्रवण करने से by doing this regularly, the devotee's heart will eventually become purified. Shri Krishna has killed a number of demons which may arise in the kingdom of the heart. तो ये सब असुर जिस भगवान ने वध किया, वो असुर जो है हमारे हृदय के अंदर बैठे और कभी भी वो सामने प्रकट हो जाते हैं। So in order to destroy these problems, a devotee must cry very humbly before the Lord and admit defeat. Then the Lord will nullify all contamination. So इस प्रकार से जब हम भगवान की शरणागत होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ये सब जो आसुरी प्रवृत्ति मेरे हृदय में है, आप उनका नष्ट कर दीजिए। आप इस आसुरी प्रवृत्ति जो है आप उनका वध कर दीजिए। तो भगवान जो है सुंदर रूप से जो है ये हमारी आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट कर सकते हैं। और ये आसानी से होता है जब हम भगवान के लीलाओं को सुनते हैं। तो वे वृंदावन के समस्त वयोवृद्ध निवासियों के पुत्र थे और समस्त संवत्सर बालकों तथा बालिकाओं के मित्र थे। सारे लोग कृष्ण से प्रेम करते थे। वे पशुओं, गौओं
बछड़े समेत सभी लोगों के प्राणाधार थे। तो ये ब्रिज में भगवान की सुंदर लीला का यहाँ पे स्मरण किया जा रहा है और इसका स्मरण करने से, इसका श्रवण करने से जो है हम जो है ब्रिज के ही माहौल में रहेंगे और जब हम ब्रिज में हैं तो कोई भी असुर क्यों ना आए, भगवान हमारी सुरक्षा। भगवान के लिए कोई भी चीज जो है असंभव नहीं है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।